क्रिसमस को मनाने का मतलब उस जॉय को और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना है जो इस खुशखबरी से जन्म लेती है कि मसीह यस्सु जो बनून इंसान के गुनाह का कुफारा है वो तजस्सुम लेकर जमीन पर आ गया है। इसके हक में पहली आर्ग्यूमेंट ये है कि मसीह का तजस्सुम इंजील का मरकजी पैगाम ना पहला बाब उसकी तौरात के मुताबिक कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। फिर क्रिसमस पर यीशु मसीह का तजस्सुम लेना खुदा की मोहब्बत और उसकी खाकसारी का इजहार है। फिलिपियो 2 उसके 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। कि क्रिसमस एक त्योहार है तो जो त्योहार है पुराने अहदनामा में भी हमें मिलते हैं जैसे कि फसह का त्योहार है, फिर ईद पेंतिकोस्त है, फिर ईद क़याम है, फिर पुरीम की ईद बाद में सेलिब्रेट की जाने लगी, फिर ईद तकदीर। तो मुख्तलिफ फेस्टिवल जो यहूदियों के थे इनका पर्पस ये था कि वो खुदा के अजीम कामों को याद करें। इसलिए जब हम आज क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो हम खुदा के उस बड़े फजल को और उसकी मोहब्बत को सेलिब्रेट करते हैं जो उसने मसीह को भेजने से हमें दिखाई। तीसरे नंबर पर हमें बाइबल मुकद्दस में त्योहारों को या खास दिनों को मनाने के बारे में हमें तालीम मिलती है कि मसीहियों के पास ये आजादी है, अगर वो उन त्योहारों को मनाना चाहें तो मना सकते हैं और अगर ना मनाना चाहें तो वो नहीं मना सके। मसलन रोमियो 14 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरों से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इत्मीनान रखे। यहाँ पर हमें फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने की फ्रीडम दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगरचे बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस को मनाने के बारे में हमें कोई मौका नहीं मिलता कलीसिया के हवाले से, या क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के बारे में कोई तालीम नहीं है, या क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के बारे में कोई हुक्म नहीं है, ये हर एक मसीही का इनफरादी इंतखाब है। और जब तक हम कुछ भी मना रहे हैं उसमें खुदा को जलाल मिल रहा है, यीशु मसीह की पूजा प्रस्तुत की जाती है, उसे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।